स्मार्ट सारांश में आपका स्वागत है। कभी ऐसा महसूस होता है कि करने के लिए काम तो बहुत है, पर दिन के घंटे कम पड़ जाते हैं। अगर टू डू लिस्ट लंबी होती जा रही है और सबसे जरूरी काम कल पर टल रहे हैं, तो ये सारांश आपके लिए ही है। आज हम ब्रायन ट्रेसी की कमाल की किताब ईट दैट फ्रॉग से सीखेंगे कि टालम टॉल की आदत को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फीलिंग हम सब जानते हैं ना, काम के बोझ तले दबा हुआ महसूस करना। ऐसा लगना कि करने को तो पहाड़ जैसा काम है, पर समय है कि रेत की तरह फिसल रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका हल ज्यादा घंटे काम करना ना हो, बल्कि सही तरीके से काम करना हो। अगर सफलता का असली राज कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि स्मार्ट मेहनत में छिपा हो तो आगे का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर हम जरूरी काम टालते ही क्यों हैं। फिर हम ईट दैट फ्रॉग के अनोखे आइडिया को जानेंगे। उसके बाद हम सफलता के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेंगे, अपने सबसे जरूरी कामों को पहचानने की स्ट्रैटेजी सीखेंगे और फिर एक्शन लेने के लिए सही माइंडसेट बनाएंगे। और अंत में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक नए, ज्यादा प्रोडक्टिव जीवन की शुरुआत कर सकता है। आजकल होता क्या है, हम चारों तरफ से कामों और इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, इन सब के बीच ऐसा लगना बहुत आम है कि हम बस एक ही जगह पर भागे जा रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। और सच कहूं तो हमारी टू डू लिस्ट कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम हमेशा इस बोझ के नीचे दबे रहें। तो असली बात यह है, हल ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही काम करने में है। बस उस एक सबसे जरूरी काम को पहचानने की काबिलियत और फिर अनुशासन के साथ बाकी सब कुछ भूलकर उसे सबसे पहले खत्म करना, यही सफलता की असली चाबी है। और यहीं पर ब्रायन ट्रेसी का एक बहुत ही पावरफुल और हाँ, थोड़ा अजीब लगने वाला आइडिया सामने आता है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है, और वो है ईटिंग दैट फ्रॉग। तो ये फ्रॉग या मेंढक आखिर है क्या चीज? देखिए, फ्रॉग वो काम है जो आपका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है। ये वही काम है जो अक्सर मुश्किल या थोड़ा डरावना लगता है और जिसे हम सबसे ज्यादा टालते हैं, जबकि हम दिल ही दिल में जानते हैं कि इसी काम को पूरा करने से हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये आपके करियर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई मुश्किल बातचीत हो सकती है, या फिर रोज सुबह जिम जाने का फैसला भी हो सकता है। ये वही एक काम है जो असल में आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस फ्रॉग को खाने के दो सीधे साधे पर बहुत पावरफुल नियम हैं। पहला, अगर आपके सामने एक से ज्यादा फ्रॉग हैं, तो हमेशा सबसे बड़े और सबसे बदसूरत वाले से शुरू करें। मतलब सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। छोटे मोटे आसान कामों के लालच में नहीं पड़ना है। और दूसरा नियम, उसे बस घूरते मत रहिए। जैसे ही पता चल जाए कि आपका फ्रॉग कौन सा है, फौरन एक्शन लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही ज्यादा टालेंगे। अच्छा, तो इससे पहले कि हम रोज इन मेंढकों को खाना शुरू करें, एक मजबूत नींव डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना तैयारी के एक्शन लेने का मतलब है बस कंफ्यूजन। असली सफलता हमेशा तैयारी से ही शुरू होती है। यहाँ सबसे जरूरी बात है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता की ताकत। देखिए, जब हमारे लक्ष्य धुंधले होते हैं, जैसे मुझे कामयाब होना है, तो हम काम को टालते हैं। लेकिन जब हम उसे लिख लेते हैं, जैसे मुझे अगले 6 महीनों में X हासिल करना है, तो वो सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहती, एक ठोस मंजिल बन जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ट्रेन के लिए पटरी बिछाना, ताकि वो भटके नहीं, बस अपनी मंजिल की तरफ दौड़ती रहे। अब प्लानिंग को लेकर एक बहुत ही कमाल के नियम की बात करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ इस एक नंबर से, 10%। ये है 10-90 का नियम। ये कहता है कि किसी काम को करने से पहले उस पर सिर्फ 10% समय प्लानिंग में लगाने से काम को पूरा करने में लगने वाला 90% तक का समय बच सकता है। सोच कर देखिए, बस कुछ मिनटों की प्लानिंग आपके घंटों बचा सकती है। जब रात को सोने से पहले अगले दिन की लिस्ट बना ली जाती है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस पर काम करता है और सुबह हम पूरी तैयारी और फोकस के साथ उठते हैं। तो अब जब हमारी नींव तैयार है, तो चलिए उन खास रणनीतियों पर चलते हैं जो हमें ये पहचानने में मदद करेंगी कि हमारा सबसे बड़ा और बदसूरत फ्रॉग कौन सा है। अब बात होगी अपनी प्राथमिकताओं को साधने की, ताकि हम अपनी एनर्जी सही जगह पर लगा सकें। इसे परेटो सिद्धांत भी कहते हैं, और ये रूल तो बिल्कुल गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि हमारे 20% काम ही हमें 80% नतीजे देते हैं।
जी हाँ, हमारी टू डू लिस्ट के 10 में से सिर्फ 2 काम ऐसे होते हैं जो असल में मायने रखते हैं। तो हमारा काम क्या है? उन सुनहरे 20% कामों को ढूंढ निकालना और अपनी पूरी ताकत उन्हीं पर लगा देना। ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं। छोटे मोटे काम जैसे ईमेल चेक करना हमें बिजी होने का एक झूठा एहसास देते हैं। लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे होते। लेकिन जो बड़े ज़रूरी काम हैं, हमारे फ्रॉग्स, सिर्फ वही हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाते हैं। तो हमें आसान कामों के लालच से लड़ना होगा और सीधे सबसे ज़रूरी काम पर धावा बोलना होगा। ये प्राथमिकता तय करने की एक सुपर पावरफुल लेकिन बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अपनी लिस्ट के हर काम के आगे बस एक लेटर लिख दीजिए। ए वाले काम आपके फ्रॉग्स हैं, जिन्हें न करने पर गंभीर नतीजे होंगे। बी वाले काम वो हैं जिन्हें करना चाहिए पर नतीजे उतने गंभीर नहीं। और रूल एकदम सीधा है, जब तक कोई ए काम बाकी है तब तक कोई बी काम शुरू नहीं करना, और सी, डी और ई के बारे में तो सोचना भी नहीं है। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि देखिए सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स काफी नहीं है। अगर गाड़ी का इंजन ही कमजोर हो तो दुनिया की सबसे अच्छी सड़क पर भी वो तेज नहीं दौड़ सकती। इसी तरह हमें लगातार एक्शन लेने के लिए एक सही दिमागी रवैया भी बनाना होगा। एक पल के लिए जरा इस सवाल पर सोचिए, वो कौन सी एक स्किल है, सिर्फ एक, जिसे अगर सीख लिया और उसमें मास्टरी कर ली तो करियर पर सबसे जबरदस्त पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसका जो भी जवाब है वही आपकी तरक्की का रास्ता है। उस एक स्किल को पहचानना और उस पर काम करना ही आपका सबसे बड़ा फ्रॉग हो सकता है। हर जॉब में कुछ की रिजल्ट एरिया होते हैं, यानी वो जरूरी नतीजे जो हमें हर हाल में देने होते हैं। और हमारी जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वही हमारी पूरी सफलता की सीमा तय कर देती है। ये ठीक उस चेन की तरह है जिसकी मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर ही टिकी होती है। तो अपनी उस कमजोरी को पहचानना और उसे अपनी ताकत में बदलना ही असली ग्रोथ है। ये नियम चीजों को और भी ज्यादा सिंपल बना देता है। अपने काम में बस उन 3 कामों को पहचानिए जो आपकी 90% वैल्यू के लिए जिम्मेदार हैं, और अपनी जिंदगी में इन 3 मेन एरिया पर फोकस करिए: करियर, रिश्ते और सेहत। जब चीजें इतनी साफ और सरल हो जाती हैं तो सही दिशा में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। एक हाई परफॉर्मर बनना कोई जादू नहीं है, ये बस सही आदतें बनाने का खेल है, और इसकी शुरुआत होती है इन 3 डीज से। पहला, डिसीजन, यानी एक पक्का फैसला कि बदलना है। दूसरा, डिसिप्लिन, यानी उस फैसले पर टिके रहने का अनुशासन, चाहे मन हो या ना हो। और तीसरा, डिटर्मिनेशन, यानी तब तक दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहना जब तक वो नई आदत आपके स्वभाव का हिस्सा न बन जाए। तो चलिए अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब इन सभी सिद्धांतों को लगातार अपनी जिंदगी में उतारा जाता है तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बनते हैं। एक ऐसा जीवन जो ज्यादा प्रोडक्टिव है और जिसमें तनाव बहुत कम है। तो हाई परफॉर्मेंस का रास्ता कैसा दिखता है? ये क्लैरिटी से शुरू होता है, ये जानने से कि चाहिए क्या। फिर तैयारी आती है, उसके बाद समझदारी से प्राथमिकताओं को चुनना। ये सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करने की हिम्मत दिखाने के बारे में है। ये लगातार खुद को बेहतर बनाने और काम को अंत तक पूरा करने के अनुशासन के बारे में है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसे कोई भी सीखकर अपना सकता है। और आखिर में बात बस इतनी सी है, महान सफलता मुश्किल रणनीतियों से नहीं आती, वो आती है सबसे जरूरी काम को पहचानने और उसे पूरा करने के लिए डिसिप्लिन फोकस से। वो आती है हर सुबह अपने सबसे बड़े फ्रॉग को खाने से। अगर आपको टाल मटोल पर काबू पाने का ये तरीका पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।